हम बात करने वाले हैं इंडिया की आईटी इंडस्ट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट के बारे में। जी हाँ, एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड टॉप 10 आईटी इंडस्ट्रीज़ में से 4 इंडस्ट्रीज़ इंडिया की हैं। ये बताएं कि ऑब्वियसली इंडिया के आईटी इंडस्ट्री के बारे में तो आप जानती हैं। आईटी एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक आईटी की जो इन द होल वर्ल्ड टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से 4 इंडस्ट्रीज़ इंडिया की हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कैसे इंडिया ने इतना लंबा फासला जो है वो तय किया? यार पहली बात तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी टॉप 4 कंपनीज़ आई हैं। मज़े की बात यह है कि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इंडिया का आईटी में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम इंडिया के आसपास भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने एक उनका गुड़गांव है, पूरा उनका वो आईटी हब है, ठीक है। मतलब हर चीज़ आईटी से रिलेटेड है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे यहाँ पे आईटी एजुकेशन ही उस तरह से नहीं है, हमने उसको आगे लेकर क्या चलना है। तो मेरा ख्याल है ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और शायद हमें भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए। हम ये आए दिन ख़बरें तो देखते हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई असर हमारे पर इसका चीज़ का ना कोई असर नहीं होता है। एक चीज़ होती है ना कि आप दूसरे को मेहनत करता देखते हैं तो आपका दिल करता है यार हमने भी मेहनत करनी है। हालांकि अगर हम कहें तो कहने को इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कम दुश्मन मुल्क ज़्यादा है, तो जब दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो तो हमें भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस दौड़ में दौड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम उस दौड़ में दौड़ने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब आप देखें कि इतना बड़ा आईटी हब बन गया है इंडिया कि अगर आप पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ लाहौर में ही आपको सिर्फ आईटी के कुछ ऑफिस नज़र आएंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे या तो आपको बेरोज़गार नज़र आएंगे या वो पाकिस्तान से मूव करके बाहर चले जाते हैं बाहर की कंपनीज़ में काम करने के लिए। अब इंडिया ने बनाया है मेड इन इंडिया, हर चीज़ वो अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम अभी तक चाइना की ही जान नहीं छोड़े, हमने अपना क्या कुछ मैन्युफैक्चर करना है। लोगों में बेरोज़गार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग सड़कों पर आकर छोटी छोटी चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही कि लोगों को रोज़गार के मौके फ्राहम किए जाएं। हम अपनी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो मुझे जो लग रहा है कि बल्कि मुल्क के जो हालात हैं इसी तरह रहे तो आइंदा कुछ सालों में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पाकिस्तान शायद कहीं भी एग्जिस्ट ना करे। बिल्कुल सही मैडम। ऐसा है कि अगर हम देखें द कमिंग फ्यूचर इज़ द फ्यूचर ऑफ आईटी, इज़ द वर्ल्ड ऑफ आईटी, तो हमें जो है डेफिनेटली दुनिया के साथ चलना पड़ता है। तो आईटी को इम्प्रूव करने के लिए, आईटी की अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? यार सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है आईटी एजुकेशन। आप अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आईटी का डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको निकलने के बाद कितनी जॉब्स मिल रही हैं। पहली बात है कि आप बेसिक शुरू करें एजुकेशन से, आपका एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, उसके बाद यहाँ पर जॉब अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उन्हें आगे जॉब्स ही नहीं मिलती, ठीक है। मतलब हर डिपार्टमेंट में अगर एक आपको क्लास में 60 बच्चा पढ़ के निकल रहा है तो आगे जाके 60 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आईटी हब्स भी तो होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, बच्चों में इनोवेशन आनी चाहिए, उन्हें क्रिएटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है। मेरा ख्याल है हमें बुक्स को रट्टा लगाने से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे हम अपनी इस दौड़ में आगे नहीं निकल सकते। India is a lot more open to other they're more open to opportunities and they're more open to other industries as well. So, yeah, basically that's Exactly. So, Laiba, what do you think? How can we achieve that confidence in our students, and how can we raise awareness of IT? Because the coming future is of IT. So, what do you think? How can we raise awareness? I think it should start with schools. So there should be more programs opening for IT, and there should be more classes like teaching students about it, so that there's more awareness. And then later on, there should be more jobs open to it as well. Yeah. बेसिकली यहाँ पे जो आईटी के बारे में नॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में नॉलेज नहीं है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे मेजर कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं वो यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती हैं। वो सारे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आउटसोर्स कर देती हैं बाहरी कंपनीज़ को। दैट इज़ द मेन रीज़न कि बाहर की कंपनीज़ इंडिया या फिर सारा जो दुबई एक्सेट्रा में वो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेते हैं, सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, बिकॉज ये सारे यहाँ की सारे मेजर कॉर्पोरेट्स कंपनीज वहाँ पे आउटसोर्स कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर जो है उनको थोड़ी चीप मिल जाती है। सही सर, आपको क्या लगता है अभी एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 आईटी इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड में 4 इंडस्ट्रीज इंडिया की हैं। क्या लगता है इंडिया आईटी में इतना ज़्यादा कैसे ग्रो कर गया?
बिकॉज इंडिया जो है वो दे वेलकम द कंपनीज, दे वेलकम अमेजोन, दे वेलकम माइक्रोसॉफ्ट, दे वेलकम एवरी $1 billion कंपनी विच पाकिस्तान डजंट। तो अगर वो इन कंपनीज़ को वेलकम कर रहे हैं, उन कंपनीज़ को जगह दे रहे हैं, उन कंपनीज़ को अपने पास काम करने के लिए बुला रहे हैं, तो दे आर गोना बिकम लाइक द वन ऑफ द मोस्ट, दे आर ऑलरेडी अ बिजनेस हब इन द वर्ल्ड इन द आईटी इंडस्ट्री एज वेल। तो पाकिस्तान कैन नेवर अचीव दैट इफ दे स्टिक इन दोस टैक्सेस एंड इस मसलों में रहेंगे, दे कैन नेवर अचीव दैट। बिल्कुल सही सर। आपको क्या लगता है कि अगर हम देखें तो आईटी की इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपको क्या लगता है टू रेज द अवेयरनेस ऑफ आईटी व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड द मैनेजमेंट डू? Management has to give the media the independence to make ads and to do marketing for the IT, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। Everyone has a lot of talent and they can perform really well than any other country. बाकी कंट्री से बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ये, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, यहाँ पे इनको अवेयरनेस नहीं देते। अगर ये चीज़ इनको दे दें, मार्केटिंग करने की इजाज़त दे दें, मीडिया को इंडिपेंडेंस दे दें, तो दिस कैन बी द टॉप ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सर टॉप 10 इंडस्ट्रीज़ में से 4 इंडस्ट्रीज़ बैक टू बैक जो है वो इंक्लूड होना, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की? It is the great, IT is the future. IT has a lot of potential in future. Everything is in the future gonna be technology and online and सब कुछ इस तरह हो जाना है। जिस तरह पेंडेमिक से हमें पता चला कोरोना से everything went online, और पाकिस्तान के पास कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी ऑनलाइन आने के लिए, और इंडिया और बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं they were already doing it before पाकिस्तान। तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। बेसिकली ये है कि वो अपने लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, दैट्स वाई वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। सो इसीलिए वो लोगों को चांस देते हैं कि वो आगे लोग आएँ और कुछ ना कुछ करके दिखाएं। सो दैट्स वाई उनकी जो टॉप 4 में उनके नाम आता है। दैट्स सर आपको क्या लगता है अगर हम देखें तो आने वाला फ्यूचर जो है वो आईटी का है, द कमिंग फ्यूचर इज़ द फ्यूचर ऑफ आईटी, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आईटी की अवेयरनेस क्यों नहीं है? बेसिकली यहाँ पे ना जो बिगर कंपनीज हैं वो बाहर से किसी ना किसी को हायर कर लेती हैं। सो दैट्स वाई वो पाकिस्तानी जो हैं वो एक तो उसकी तरफ कम निकलते हैं। अगर कोई निकल भी जाए उन्हें ये डाउट होता है कि हमें पता नहीं जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी। दैट्स वाई वो क्या नाम है, इस तरफ रुझान नहीं है उनका, मगर होना चाहिए। क्यों इन जो फ्यूचर आ रहा है वो आईटी का है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उस तरफ मीन्स के लोगों को प्रमोट करें, लोगों को इसकी तरफ मीन्स के अवेयरनेस दें और जॉब्स वगैरह दें। सर आपको आपके ख्याल में मैनेजमेंट और हमारी इंतज़ामिया और हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली आईटी के लिए जो है बच्चों को उस तरफ लगाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना ज़रूरी है, फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट कर सकती है? मैम उनको चाहिए कि मीन्स के अलग से या तो इदारा बना दें जिसमें उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाएँ, ठीक है, प्लस कॉलेजेस वगैरह में यूनिवर्सिटीज़ में एक डिफरेंट एक सेटअप बना दें लोगों के लिए कि वो गेट टुगेदर कर सकें, वहाँ पर लर्निंग कर सकें, देख सकें, सीख सकें। तो इस तरह पाकिस्तान में एक चीज़ है जो उसको बढ़ावा मिलेगा।